भगवान शिव के भस्म की महिमा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं जो कोई नहीं दे सकता है वह तो केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, जो आदि और अंत से परे हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो आज इन्हीं की कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों की दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा भावना से ही भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली बन जाती है। श्रद्धा भक्ति से ही पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास रखने पर जब किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी यानी कि गलत होने पर भी फलदाता हो जाता है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से यानी कि जिनमें भक्ति भावना नहीं है की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ होता है, जो सर्वर्थ संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, यानी कि वह फूल चढ़ाने लायक नहीं रहता है। वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है, यानी अविश्वास। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र हुआ, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर हो रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों के साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो साबर भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ जलेरी से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। सबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से पहले के कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रतापूर्ण जल्दी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया। हे प्रभु, देखिए यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे इसकी पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाएं। निषाद राज के इस प्रकार पूछने पर परिहास यानी हंसकर कुशल राजकुमार ने कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्पपूर्ण नूतन जल से, साफ सुथरे जल से अभिषेक करना चाहिए। शुभ गंध अक्षत वन के नए नए यानी जंगली नए नए पुष्प, पत्र, धूप, दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ाए और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाए। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य, वाद्य यानी गाना बजाना, गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले सबर ने उसे सादर सिरोधार्य प्रणाम किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदन करता, उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह सबर जब शिव पूजा के लिए बैठा, तब देवता है कि पात्र में चिता का भस्म तनिक भी शेष नहीं है, यानी उसके बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, लेकिन कहीं नहीं उसे चिता भस्म मिला। अंत में वह थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, हे प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिला। बताओ अब क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया है। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर सबर की पत्नी स्त्री ने कहा, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। तो सबर भील बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? सबर की स्त्री ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाए। फिर साक्षात शिव जी के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे,
उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले सबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। सबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र हो अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरु को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गई। हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तवन किया, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों, यह शरीर धूप एवं अगुरु हों, हृदय दीपक हो जाए, प्राण हविष्य हवन का काम कर दे और कामेंद्रियां मतलब मेरी इंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाए। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की ही इच्छा यही नहीं रखती तथा ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरण बिंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी भौरा हो जाऊं। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो परंतु अज्ञान की हेतु भूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करने पाए, यानी मैं अज्ञानी न रहूं। थोड़ा भी आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों में अलग न हो। हे महेश्वर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली सबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए घर को विपूर्वत स्थित पहले की तरह पाकर सबर आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, अहो भाग्य, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जला ही देती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दंड दे ही देता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है या सपना है या भ्रम में डालने वाली कोई माया। इस प्रकार विचार करते हुए सबर ने अपनी स्त्री से पूछा, हे प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी ना, यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर फिर पहले की भांति कैसे खड़ा हो गया? सबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई यानी प्रवेश की, तब से अपने आप को मुझ में कोई सुध न रही। न तो मैंने आग देखी और न ही लेस थोड़ा सा भी ताप का अनुभव किया। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हूँ, मैं जल में जा चुकी हूँ। मैं आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में सोई सी रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पहले की तरह स्थिर चित्त है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में बातचीत करते रहे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। सबर और सबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद राज दंपत्ति वे ही शरीर तत्काल वहीं समान दिव्य हो गया। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि सबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की थी। सब वर्ण के लोगों में, सभी जातियों में उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है? जिसका कोई लाभ नहीं। जिसके चित्त में, मन में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है? आपकी भक्ति तभी सफल होती है जब आप लोगों के लिए भी अनादर का भाव ना रखें, आदर का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, क्योंकि ईश्वर हम सब के लिए एक समान दया दृष्टि रखते हैं। ईश्वर की पूजा आराधना करने से केवल नहीं होता है, दूसरों के लिए भी मन में अच्छे विचार रखने चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम जब दूसरों की भलाई करते हैं तो वह हम ईश्वर का ही कार्य संपन्न करते हैं। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।